और बुलेटिन का रुख करें उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां इस वक्त डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जनता से बातचीत कर रहे हैं, प्रेस से बातचीत कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी के समय में जो टेंडर्स की प्रणाली थी वो हमने पीडब्ल्यूडी और आईपीएच में पूरी तरह बदल दी और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से टेंडर्स का प्रावधान हमने कर दिया और काम जल्दी हो उसके लिए जो है हमने वित्तीय शक्तियां जो है अफसरों की बदल दी। एक तो हमने कार्य आवंटन के लिए जो है पहले टेंडर की सीमा जो है 51 दिन की होती थी, हमने वो घटा के 30 दिन कर दी और विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों की जो है अधिशासी अभियंता को 1.25 करोड़ की पावर हमने दे दी है और एससी को हमने 6 करोड़ की पावर दे दी है। चीफ इंजीनियर को हमने 50 करोड़ की पावर दे दी है और इंजीनियर इन चीफ को हमने अनलिमिटेड पावर्स दे दी है और 10 दिन के अंदर टेंडर करने की प्रक्रिया हमने अपनाने के लिए आदेश दिए हैं। इसलिए और पूरी तरह पारदर्शिता लाने के लिए ये एक डिपार्टमेंट में नहीं, ये आईपीएच में भी और पीडब्ल्यूडी में भी, और आईपीएच में तो एक स्टेप और आगे जाके टेंडर्स पे बिड कैपेसिटी का जो है प्रावधान कर दिया है ताकि प्रतिस्पर्धा हो और कार्टेलाइजेशन खत्म हो। उसके लिए ये शुरुआती कदम हैं जो डिपार्टमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उठाए जा रहे हैं और हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हमारा एचआरटीसी का डीजल बसेस का लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद पथ परिवहन निगम या इवन गवर्नमेंट में भी हमने डीजल की गाड़ियां पूरी तरह बैन कर दी है। अब इलेक्ट्रिक बसेस को खरीदा जाएगा, उसके ग्लोबल टेंडर्स किए जाएंगे पूरी पारदर्शिता से और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कि जगह जगह जो है ई चार्जिंग स्टेशंस बने, जमीनें एक्वायर कर ली गई हैं, पेट्रोल पंपों पे भी ई चार्जिंग स्टेशन हो, प्राइवेट लोग ई चार्जिंग के लगाएं, गवर्नमेंट ई चार्जिंग के स्टेशन लगाएं, दफ्तरों में ई चार्जिंग के स्टेशन बने, उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं और उसके लिए व्यापक जो है चर्चाएं चल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण सही रहे और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है हमने उसको ई प्रणाली के तहत हम लेके आए, उनकी गाड़ियां हमने बदली। नागरिकता घर से आरंभ होती है। अगर हमारा अपना डिपार्टमेंट ई प्रणाली की तरफ बढ़ेगा तब जो है पूरा दूसरों को हम उपदेश देने की स्थिति में होंगे। उस नजरिए से हमने काम किया है और जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस का आपने देखा होगा मसला था, हर केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था। वहां पे हमारे एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पैरवी करके इसमें हमें छूट दिलवाने में कामयाबी हासिल हुई है। अब विकास कार्य पहले से
तेज रफ्तार से जो है संभव हो पाएंगे, क्योंकि क्लियरेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें, हालांकि मैं देख रहा हूं कि बीजेपी वाले कहते हैं हमने इसको आगे बढ़ाया था। अरे भाई, ऑर्डर तो नहीं करवाया आपने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आपके पास नहीं था। आपने वकीलों पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इन मामलों की पैरवी करने के लिए, अगर वो मैं लिस्ट आपके समक्ष रखूं तो। लेकिन हमने जो हमारे मंशाएं हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भाई जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया, क्या वो केंद्र से आग्रह करेंगे कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को जीएसटी का कंपनसेशन दिया जाए? क्या वो अपनी केंद्र की सरकार से कहेंगे कि जो 8,000 करोड़ जमा है उसके लिए पैसा दिया जाए? और जो 11,000 करोड़ रुपए की कर्मचारियों की देनदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ गई है, उसके बारे में उनका क्या कहना है कि आपने लगभग कर्मचारियों का और पेंशनर्स का 10,000 करोड़ रुपया और डीए की किस्त नहीं दी, तो 11,000 करोड़ आपने कर्मचारियों का नहीं दिया। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है? और जयराम जी ने कहा कि मंडी के हवाई पट्टी के 1,000 करोड़ रुपए का मैं बजट रख के आया हूं। तो हालांकि हमें अफसोस है कि वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो है टेक ऑफ स्टेज तक भी नहीं ले जा सके। अपने जिले में जहां पे उनको ये प्रोजेक्ट शुरू करना था, और लेकिन वो बता दें कि वो 1,000 करोड़ रुपया कौन से अलग अलग खाते में रखा है, ताकि हम देख पाएं कि 1,000 करोड़ रुपया मंडी के बस अड्डे के लिए रखा हुआ है, हवाई अड्डे के लिए, मंडी के हवाई अड्डे के लिए जो 1,000 करोड़ उन्होंने बयान दिया कि हमने रखा है, तो कहां जैसे रखा है हम पूछ पाए अधिकारियों से। और केंद्र ने भी, उन्होंने कहा था कि केंद्र से भी हवाई अड्डे की बात हुई है, केंद्र ने भी कहा है पैसा देना है। फाइनेंस कमीशन से उनकी बात की, वो बार बार चर्चा करते थे कि फाइनेंस कमीशन ने इस प्रोजेक्ट को फंड करने का फैसला लिया था, तो कहां जैसे उसका पैसा कोई आया हो तब वो बता दे। तो इसलिए ये महज जुमलेबाजी थी, ये होती है एग्जैक्ट जुमलेबाजी जो मंडी के हवाई अड्डे को लेके हुई है। कोई पैसा किसी खाते में नहीं है। और ऐसा ही जो है हमीरपुर से ऊना रेल लाइन को लेके है। हमीरपुर से ऊना रेल लाइन को लेके बार बार कहा जाता रहा कि वहां रेल पहुंचाई जाएगी हमीरपुर में। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन उसके लिए लगे हुए हैं। ये दो प्रोजेक्ट तो डबल इंजन की भेंट हो गए। अनुराग ठाकुर जी ने हवाई अड्डा नहीं बनने दिया और हवाई अड्डा वालों ने उनका जो है रेल नहीं पहुंचने दी हमीरपुर में। ये डबल क्रॉसिंग में ही दोनों प्रोजेक्ट मारे गए। तो इसलिए ये जो रेल लाइन का पैसा है ये किसी खाते में नजर नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो है हिमाचल हम संसाधन अर्जित करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हम वित्तीय अनुशासन लाने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही पहला बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद स्थितियां निरंतर जो है उसमें सुधार होना शुरू होगा और
हम अपनी गारंटीज की तरफ जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जहां तक हमारे संस्थान बंद होने की बात है, लॉजिक के साथ कोई भी डिस्कशन में आए, हम वो दफ्तर खोल रहे हैं। जहां भी लॉजिकली बताएं, लेकिन अभी जो एक लिस्ट आई थी 200 स्कूलों की, वहां तो एक भी बच्चा नहीं था। वो एक भी बच्चा नहीं था, वो तो सिर्फ शिक्षकों के लिए ही स्कूल थे। अब नीतिगत तौर पे ये डिसाइड कर लें कि स्कूल शिक्षकों के लिए खोलने हैं या बच्चों के लिए खोलने हैं। ये बात जो है की जा सकती है। अन्यथा जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार हमारी आगे बढ़ रही है और हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी है। आप अपनी भूमिका निभाएं, लेकिन भूमिका निभाते हुए अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश ना करें। और सिग्नेचर कैंपेन इन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ शुरू किया है। पहला सिग्नेचर तो ये इनको करवाने चाहिए थे प्रदेश में कि हम प्रदेश सरकार से हटे क्यों, इसका मंथन करने के लिए लोगों से सिग्नेचर कराते, राय लेते। लेकिन इतनी जल्दी जो है, जितनी जयराम जी और उनके साथी जल्दी मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार ने उड़ान भर ली है, ये टेक ऑफ स्टेज पे आ गई है, ये अपने गंतव्य स्थलों की तरफ बढ़ रही है। जहां तक हमारे जो डिपार्टमेंट्स मेरे पास हैं, सिंचाई विभाग है मेरे पास, जिसको जल शक्ति विभाग है। जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पे हमने जो ये जल पनबिजली परियोजनाओं पे वाटर सेस लगाने का काम था, वो हमने पूरा कर लिया। टेंडर्स की प्रक्रिया जो है पारदर्शी लाने के लिए, उसको हमने पूरा कर लिया। और तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने विभाग के साथ साथ तमाम विभागों की जानकारियां वो इस वक्त मीडिया के सामने रख रहे हैं। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें अभी बाकी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
और ब्रेक के बाद बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। रक्षा मंत्रालय में सीएम ने मुलाकात की है। पार्टी के आला नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम तय है और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे के हवाले से, जहां सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम रखा गया है। जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो उनसे अनुरोध किया है कि आपको इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आश्वासन दिया गया है? माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं सब चीज़ों की डिटेल जानकारी दूंगा और आप मुझसे फ़ोन पर इस बारे में जानकारी भी प्राप्त करते रहना और किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तरफ से डेवलप हो और राज्य की तरफ से क्या सहयोग हो सकता है, उस दृष्टिकोण से बात हुई है। सर, इससे अलग हटके सवाल, देश में लगातार ईडी सीबीआई की सवाल जवाब चल रहा है। लालू प्रसाद यादव से भी आज पूछताछ हो रही है, कैसे देखेंगे? क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है इंस्टीट्यूशंस का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, अब ईडी और जो सीबीआई है वो राजनीतिक हथियार हो चुके हैं, वह प्रशासनिक हथियार नहीं रह चुके हैं और मुख्य काम उनका ये रहेगा कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में सबसे पहले ईडी का चुनाव प्रचार चलता है। मैं इसको ये संज्ञा दूंगा कि ईडी के अधिकारी आके चुनाव पर छापे मारते हैं, वो चुनाव प्रचार का एक अंग है। सीबीआई के अधिकारी आगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी खुर्रम फोन लाइन पर मौजूद हैं। खुर्रम, रक्षा मंत्रालय में सीएम सुक्खू ने मुलाकात की है और क्या एजेंडा रहा इस मुलाकात का? कैसी रही ये पूरी मुलाकात? देखिए, तकरीबन आधे घंटे के लगभग ये मुलाकात चली है और इस मुलाकात में जो हिमाचल का चाइना से मिलता हुआ बॉर्डर का इलाका है और जो इसी के साथ साथ जो बॉर्डर इलाके की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं इसका जो है मुद्दा रहा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बताया कि बॉर्डर इलाके में बहुत सारी सड़कें हैं जिनको बड़ा करने का, चौड़ा करने का काम, उनको मजबूत करने का काम, उनको ठीक करने का काम होना है। ये मुद्दा, इस पर डिस्कशन हुआ, इस पर चर्चा हुई है। इसी के साथ साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO को कुछ ऐसे रोड नहीं दिए गए हैं जिनको वो बनाए ताकि भारत चाइना बॉर्डर का जो डिस्टेंस है, जो इलाके हैं हिमाचल के, उसका डिस्टेंस कम किया जा सकता है। तो इस तरह का आग्रह भी किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो है रक्षा मंत्री के साथ रहा और हिमाचल की जो सड़कें हैं उनको लेकर के, विकास कार्य को लेकर के बातचीत हुई है, खासतौर से क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत ही आता है, क्योंकि जो इलाके हैं बॉर्डर के वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ही वहां पर तमाम रोड्स बनाती है, उसको लेकर के ये चर्चा आज हुई है। तो आगे के जो सीएम का जो मुलाकात की बात है, तो फिलहाल अभी जिस तरह से उन्होंने बताया है कि फिलहाल उनकी कोई और कार्यक्रम मुलाकात का नहीं है, लेकिन वो जो है वो अभी दोपहर के बाद वो लौट सकते हैं। ठीक है खुर्रम, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो सीमावर्ती इलाकों पर सड़क बनाने का जिम्मा जिनके ऊपर हिमाचल प्रदेश में है, उस संदर्भ में रक्षा मंत्री के साथ ये मुलाकात अपने आप में काफी अहम रही। खुर्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली से कांगड़ा जाएंगे सीएम सुक्खू। शाम 7:30 बजे वो धर्मशाला पहुंचेंगे। कल श्री रविशंकर के कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करनी है। इसके साथ ही पालमपुर में आयोजित राज्य स्तरीय होली उत्सव में भी सीएम को शिरकत करनी है। आज दिल्ली के दौरे पर है। दिल्ली के दौरे से शाम को 7:30 बजे वो धर्मशाला पहुंचेंगे और कल श्री रविशंकर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके अलावा पालमपुर में जो राज्य स्तरीय होली महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें उन्हें शिरकत करनी है। राजनाथ सिंह जी से मेरी आगे बढ़ेंगे। आज से बौद्ध धर्म गुरु हिज होलीनेस दलाई लामा की विश्वव्यापी टीचिंग्स शुरू हुई। 3 दिनों तक जातक कथाओं पर प्रवचन देंगे दलाई लामा। आज से 9 मार्च तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। देश विदेश से मैक्लोडगंज पहुंच रहे हैं दलाई लामा के अनुयायी और 3 दिनों तक यहां पर ये कार्यक्रम चलेगा, जहां जातक कथाओं के आधार पर
जीवन जीने की कला और अपनी टीचिंग्स को सिखाएंगे हिज होलीनेस दलाई लामा। धर्मशाला की ग्लोबल सिटी जानी जाने वाली मैक्लोडगंज में 3 दिनों तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देश विदेश से हिज होलीनेस दलाई लामा के अनुयायी यहां पहुंचे हुए हैं उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनकी टीचिंग्स, उनके उपदेश सुनने के लिए। And please, maybe we can stand up and pay respect to the most venerable teacher. चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने चंबा जिले में होने वाली विकासात्मक योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि आने वाले समय में चंबा जिले को आकांक्षी जिलों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। न्यूज 18 पे आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चंबा जिला के लिए आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं रहेंगी, विकास की कौन सी योजनाएं रहेंगी। हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया था कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी ओपीएस को हम लागू करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने अपना वायदा पूरा किया, ओपीएस लागू हुई है, नोटिफिकेशन हो गई है और उसमें जो भी कानूनन प्रक्रिया करने की आवश्यकता थी वो कर दी गई है, जिससे 1000 करोड़ का अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन जो है स्टेट के ऊपर होगा। लेकिन चूँकि ये जनता के साथ वायदा था और हम वायदे को पूरा करने वाले लोग हैं और हमने अपना वायदा पूरा किया है। क्या क्या योजनाएं रहेंगी चंबा में विकास की, ये जानना चाहते हैं। चंबा जिला से 2 हम कांग्रेस पार्टी से जीत के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में गए और 40 लोगों के सहयोग और समर्थन से सरकार बनी है। अब हमारा दोनों का ये दायित्व रहेगा, क्योंकि मैं अध्यक्ष के साथ साथ पहले विधायक हूँ और विधायक के नाते जो मेरी जिम्मेवारी अपने चुनाव क्षेत्र में करती है उसका तो मैं निर्वहन करूँगा। अब अध्यक्ष बनने पर, क्योंकि चंबा जिला से हूँ, तो एक अतिरिक्त जिम्मेवारी मुझ पर आई है जिसका भी मैं निर्वहन करूँगा और सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनने पर हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करते हुए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठाने की इजाज़त, जनहित के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो भी जो है विधानसभा के माध्यम से प्रस्ताव आएंगे उनको पूरी चर्चा में लाया जाएगा। चंबा चौड़ी टनल, उसके बारे में आपने भी काफ़ी प्रयास किए, हमारे स्थानीय विधायक जी ने भी काफ़ी प्रयास किए, तो वो कहाँ तक संभव हो पाएगा? चंबा जिला में चंबा चौड़ी जोधपुर तो टनल बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। उसके लिए चाहे मुझे व्यक्तिगत तौर पर और साथ में नीरज जी भी, हम प्रधानमंत्री जी से मिलना होगा वहाँ भी मिलेंगे, गडकरी जी से मिलना होगा वहाँ भी मिलेंगे, राष्ट्रपति जी से मिलना होगा वहाँ भी मिलेंगे, केंद्र के जो मंत्रालय हैं उनसे भी मिलेंगे। अभी बजट सत्र खत्म होने थे, उसके बाद मैं सबसे अपॉइंटमेंट्स ले रहा हूं और चंबा जिला को किस प्रकार से अन्य जिलों के बराबर लाया जा सकता है देश में, उसका एक जो है बड़ा डिटेल्ड जो है प्रोग्राम हम उनको देंगे और उनसे पूरा सहयोग लेने की प्रयास करेंगे। न्यूज 8 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 5 पर काम पर जा रहे मजदूरों को तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ने रौंद दिया है। हादसे में 5 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में घायल 4 मजदूरों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर में किया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से जख्मी एक मजदूर को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मजदूरों को रौंदने वाली इनोवा टैक्सी सोलन से परवाणू की तरफ जा रही थी। जैसे ही ये सुक्की जोहड़ के समीप पहुंची, ये अनियंत्रित होकर काम के लिए जा रहे मजदूरों पर जा चढ़ी और मौके पर 5 मजदूरों की जान चली गई है। 4 लोग जख्मी हैं, एक गंभीर रूप से जख्मी है जिसे पीजीआई चंडीगढ़ इलाज के लिए भेजा गया है। तो बेहद भीषण सड़क हादसा ये पेश आया है, जहां सोलन के धर्मपुर में एक अनियंत्रित हो चुकी अनोवा कार ने
5 मजदूरों को रौंद दिया है। मौके पर उनकी मौत हो गई है। 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक गंभीर रूप से जख्मी है जिसे पीजीआई रेफर किया गया है। बाकी 4 का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है और पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। भगवान रघुनाथ की नगरी कुल्लू में होली की धूम है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग टोलियां बनाकर होली खेल रहे हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। होली में लोग जगह जगह डीजे की धुन पर भी थिरक कर होली की मस्ती में डूबे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, देवभूमि कुल्लू में पूर्णिमा के हिसाब से होली का त्योहार मनाया जाता है। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।